मित्रों, अब हम बॉलीवुड के ही एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें बात बात पर ऐतराज हो जाता है। इस बार उन्हें एक इवेंट में नहीं बुलाया गया तो ऐसी आपत्ति जताई कि पूरे देश पर ही सवाल उठा दिया। हुआ यह कि मुंबई यूनिवर्सिटी के एक इवेंट में नसरुद्दीन शाह को पहले आमंत्रित किया गया, लेकिन किसी वजह से उन्हें बाद में नहीं बुलाया गया। इस बात से नसरुद्दीन शाह इतने नाराज हो गए कि उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में इस पर पूरा एक लेख लिख दिया। आपको लग रहा होगा कि उन्होंने इस लेख में सिर्फ यूनिवर्सिटी के खिलाफ लिखा होगा, सरकार के खिलाफ लिखा होगा, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लिखा होगा, जैसा कि वो अक्सर बोला भी करते हैं। लेकिन मित्रों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि नसरुद्दीन शाह ने इस बार सारी हदें पार कर दी। इस बार उन्होंने पूरे देश पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने अपने लेख में लिख दिया, ये वो देश नहीं है जहां मैं बड़ा हुआ, जहां प्यार करना सिखाया जाता था। यहां विचारों की पुलिस और दो तरीके की बातें बोलने वाले लोगों को पूरी ताकत के साथ निगरानी रखने के लिए तैनात कर दिया गया है। नसरुद्दीन शाह को जिस देश के दर्शकों ने 4 दशक से पसंद किया, उनकी फिल्मों की सराहना की, अचानक ही ये देश उन्हें बदला बदला लगने लगा। हमेशा कैमरों से घिरे रहने वाले नसीर साहब को आज लगने लगा कि वो विचारों की पुलिस की नजरों से घिरे हुए हैं। मित्रों, ये सभी जानते हैं कि नसरुद्दीन शाह मौजूदा सरकार के आलोचक रहे हैं। वो खुलकर अपनी बातें सामने रखते हैं, उनका काफी विरोध भी होता है, लेकिन एक वर्ग उनके साथ हमेशा खड़ा भी रहता है। सत्ताधारी पार्टी की तारीफ और आलोचना तक ठीक था, लेकिन आज उन्होंने देश पर ही सवाल खड़ा कर दिया। क्या सरकार की आलोचना करते करते नसरुद्दीन शाह के दिल में इतनी कुंठा, इतनी नफरत बढ़ गई कि उन्हें अब इस देश में कहीं भी प्यार नजर नहीं आता? उन्हें चारों तरफ अब नफरत ही नफरत दिखाई दे रही है। मित्रों, एक कहावत है कि नकारात्मकता उन लोगों पर असर डालती है जो उस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जाहिर सी बात है, जो प्यार बांटते हैं उन्हें आज भी हमारा भारत प्यारा लगता है। लेकिन नसीर साहब की नजरें न जाने कहां देख रही हैं। उन्हें बीते कुछ साल से सिर्फ नफरत और नकारात्मकता ही दिखाई दे रही है। उनके कुछ पुराने बयान ही उठा करके देख लीजिए। नसीर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें इस बात का डर लगने लगा है कहीं उनके बच्चे भीड़ का शिकार ना हो जाए। सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म द केरल स्टोरी की सफलता इन्हें एक खतरनाक ट्रेंड लगती है। नसरुद्दीन शाह का मानना है कि मुगलों ने इस देश को लूटा नहीं, बल्कि बहुत कुछ दिया। ये कहते हैं, देश में पाकिस्तान की तारीफ करने को भारत विरोधी नहीं मानना चाहिए। मित्रों, नसरुद्दीन शाह 4 दशक से बॉलीवुड का हिस्सा हैं। कई शानदार फिल्में बनाई हैं, लेकिन आज की तारीख में उन्हें लोग उनकी फिल्मों की वजह से नहीं याद कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी कुंठित विचारधारा और विवादित बयानों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहते हैं। ऐसे में नसरुद्दीन साहब को ये सोचना चाहिए कि कहीं उनकी ये संकीर्ण सोच नासूर न बन जाए।